ट्रेडिंग करने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है कैपिटल, और कैपिटल सबके पास अवेलेबल नहीं है जो सारे लोग ट्रेडिंग के लिए अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि 5,000 10,000 में आप अगर 10% बनाते हो 1,000 रुपये, जिसमें प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं होता और आप लोग एग्रेसिवली ट्रेड करने लग जाते हो। इसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने का कुछ ऑर्गेनाइजेशन वादा करते हैं जो आपको फंड्स प्रोवाइड करते हैं, जिनको बोलते हैं फंडेड अकाउंट प्रोफॉर्म्स। और ये फंडेड अकाउंट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं फॉरेक्स में, जो कि इलीगल है इंडिया में। इलीगल इन द सेंस इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पे ट्रेड करने के लिए आपको अलाउ नहीं करता, लेकिन आप अगर वहाँ पे ट्रेड करके जब कभी भी पैसा लाते हो, प्रॉफिट करते हो, तो उसके ऊपर वो लेता है टैक्स। इसके साथ ही आप अगर वहाँ पे ट्रेड कर रहे हो और गवर्नमेंट को डिस्क्लोजर नहीं दे रहे हो, तो गवर्नमेंट आपको क्रिमिनल की तरह ट्रीट कर सकता है। तो चलिए जानते हैं ये फॉरेक्स कैसे ट्रेड होता है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें जो जनरली आपको जानना चाहिए। आप अगर प्रो फॉर्म या फंडेड अकाउंट के साथ आप अगर ट्रेड करते हो तो क्या, देखिए फॉरेक्स अकाउंट में आप जब भी ट्रेड करते हो तो नंबर 1 जो मैंने देखा है वो है आपको अपना पैसा डालने की मन कर रहा है, लेकिन आप कहाँ पे अकाउंट खोलोगे? अकाउंट आप ब्रोकर के पास खोलोगे, जो कि इंडिया में इलीगल है। तो ज़्यादातर इंडियन जो ब्रोकर हैं वो जा रहे हैं दुबई में अपना फंड, आप अपना ब्रोकर सेटअप किए हैं और आप उनके थ्रू ट्रेड करना चाहते हो। तो गवर्नमेंट डायरेक्टली बता रहा है कि अब आप ऐसे ब्रोकर के साथ ट्रेड ना करो, आपका अगर पैसा फंसता है तो उसमें हम कोई भी हिस्सेदारी नहीं लेंगे, आपको कुछ भी हेल्प नहीं करेंगे। लेकिन इसी अकाउंट्स में आपको अगर पैसा फायदा होता है तो वो टैक्स लेंगे, वो दूसरी बात है। दूसरा, आप अगर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो, दूसरे टाइप के अकाउंट प्रोवाइड किए जाते हो जिसको बोलते हैं फंडेड अकाउंट। फंडेड अकाउंट में होता है क्या है, कुछ होते हैं 2 स्टेप अकाउंट, 1 स्टेप अकाउंट और 0 स्टेप अकाउंट। इसमें आप क्या करते हो, एक अकाउंट परचेस करते हो, लगभग वो $30, $40, $50 इसके हिसाब से रहता है जो अपना साइज ले रहे हो। लगभग आप अगर $5,000 जो कि आज के टाइम में 5 लाख रुपए का फंडेड अकाउंट है, 2 स्टेप अकाउंट अगर लेते हो तो 2700 से लेके 3,000 रुपये तक आपको इसका प्राइस आ सकता है। उसके साथ ही 1 स्टेप की स्टेप क्या होता है ना, जब भी आप ये अकाउंट लेना चाहोगे तो आपके 2 एग्जाम्स होंगे, यहाँ पे 1 एग्जाम होंगे और यहाँ पे 0 एग्जाम होंगे। तो 0 जहाँ पे एग्जाम होंगे वहाँ पर तो डेफिनेटली चांसेस है कि चार्जेस थोड़ा हाई रहेगा। 2700 के जगह आपको 6,000 रुपये पे करना पड़ेगा, डबल पे करना पड़ेगा। लेकिन आप रेडी हो एग्जाम देने के लिए 2700 से 3,000 रुपये दे के 1 स्टेप या 2 स्टेप अकाउंट ले सकते हो, जहाँ पे आपका एग्जाम होगा 2 स्टेप में, और वो एग्जाम आप अगर जब पास करते हो तब जाके आपको ये अकाउंट मिल जाएगा। तो ये था अकाउंट के बारे में। तो जो भी रजिस्टर्ड ब्रोकर है वो आपको अकाउंट यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करेंगे, आप अकाउंट नहीं खोल सकते। बहुत सारे ब्रोकर के साथ जो उन्होंने अकाउंट खोला था खोल लिया है, लेकिन अभी खोल नहीं पा रहे हैं। दूसरा, आप अगर कोई फंडेड अकाउंट के साथ आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन ये सारी चीज़ें से आप अगर 0 फंडेड अकाउंट खरीदते हो तो वहाँ पे चार्जेस आपको देना ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे भी जो प्रॉफिट्स है वो शेयरिंग के ऊपर रहता है, आप भी बेनिफिट्स ले सकते हो। जब आप ये फंडेड अकाउंट पास कर लेते हो या फिर 0 फंडेड अकाउंट आप ले लेते हो, सेकंड चांसेस क्या होता है, आपका प्रॉफिट्स आता है, प्रॉफिट एंड लॉसेस। ये जो प्रॉफिट एंड लॉसेस है ये भी जानने की चीज़ें हैं, क्योंकि जब आप ये फंडेड अकाउंट पास करने की ट्राई करते हो वो आपको देते हैं कि 8% का प्रॉफिट बना के दिखाओ। ये डॉमी होता है, इसके लिए वो पैसा लेते हैं। जब ये बना लेते हो तब जाके आपको अकाउंट, रियल अकाउंट मिलता है। उससे पहले डॉमी अकाउंट में आपका ट्रेड किया जाता है और आपका प्रोफेशनलिज्म, आपका ट्रेडिंग स्किल्स हो। 0 स्टेप अकाउंट में आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है और ये आप पास कर लेते हो। उसके बाद आपको मिल जाते हैं लगभग 5 लाख रुपए, जिसे मैंने एग्जाम्पल लिया था। अभी ये 5 लाख रुपए में आपने प्रॉफिट बनाया 50,000 रुपये। तो यहाँ पे वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हैं कि आप चाहो तो इसमें 90% ले सकते हो, 60% ले सकते हो या फिर 50% ले सकते हो। तो सिंपल सी बात है, अगर 90% कोई दे रहा है उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस ज़्यादा होंगे। 50% और 60% उसके हिसाब से आप लोगे तो उसके हिसाब से टर्म्स कंडीशंस घट जाएंगे। ये टर्म कंडीशन किसके बेसिस पे होता है ना, आपका ट्रेडिंग करने का तरीका वो डिसाइड करते हैं कि ऐसे ट्रेड कर सकते हो, वैसे ट्रेड नहीं कर सकते, प्रॉफिट इतना कर सकते हो, लॉस इतना कर सकते हो। तो जितना कम शेयरिंग लोगे उतना टर्म्स एंड कंडीशंस कम रहेगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आ जाता है।
फाइनली यहाँ पे और एक चीज़ जब मैं बात करूँगा, इतने सारे बात कर रहा हूँ इलीगैलिटीज़ के ऊपर, तो लीगैलिटीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ा। जब भी आप ऐसे कोई सेगमेंट के साथ पार्टिसिपेट करते हो तो आपका पहला धर्म जो बनता है एज ए इंडियन, आप गवर्नमेंट को बताए कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ। आप जब भी ऐसे प्रोफर्म के साथ ट्रेड कर रहे हो इंडिया में बैठ के, तो आपका जब प्रॉफिट बनता है तो प्रॉफिट कहाँ से आया गवर्नमेंट के दिखाओ और उसके ऊपर टैक्स दो, तो आपका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ सकते हो। लेकिन आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, कुछ नहीं बता रहे हो, तो आपका पैन, आधार, सारे डिटेल्स गवर्नमेंट के पास है और आजकल बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन में घूमते हैं, गवर्नमेंट पहचान जाता है, जान जाता है। तो इसका प्रॉब्लम क्या होगा ना, आपके बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं, आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस भी आ सकता है। तो टैक्स पे करो अगर पैसा बनाते हो तो, ठीक है। सेकंड कंडीशन में, और बहुत सारे मैंने इन्फ्लुएंसर को कहते हुए सुना है कि आप लोग ऐसा कर सकते हो, अपने अकाउंट में पैसा ना लेके क्रिप्टो यूज करो या फिर किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर करो और वहां से पैसा लो। देखो भाई, ये लेने के देने वाले चांसेस है। क्रिप्टो वॉलेट अलाउड नहीं है। क्रिप्टो वॉलेट अगर आपके पास हो, आपके पास है और आप कभी भी कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, तो बहुत सारे जगह में ये सारी चीज़ें भी आपके पास तलाशी ली जाती है और गवर्नमेंट को पता चला आपके पास क्रिप्टो वॉलेट है जिसका डिस्क्लोजर आपने गवर्नमेंट को बताया नहीं है, और आने वाले समय में और कभी भी गवर्नमेंट इसको पकड़ता है तो सारा पैसा जाएगा और इनकम टैक्स एक्ट के तहत आपको भारी जुर्माना या फिर अंदर जाने की चांसेस है। तो ऐसे जो कोई भी आपको बुद्धि दे रहा है, उस बुद्धिजीवी से दूर रहो, ये सारे फंसने के चांसेस है। तो सिंपल बात बता रहा हूँ, अगर कोई भी चीज़ में ऐसे में पार्टिसिपेट कर रहे हो कोई भी ब्रोकर के थ्रू, तो इसको डिस्क्लोज करो ताकि गवर्नमेंट आगे जाके आपके ऊपर क्वेश्चन ना करे। इसके साथ फोर्थ क्वेश्चन में हमारा आता है कि ये एक स्कैम है क्या, क्योंकि 95% लोग तो पैसा नहीं बना पाते, और ये जो पैसा आप दे रहे हो 2500 हो या 6000 रुपये हो, अगर आप इसको पास नहीं कर पाते तो ये सारा पैसा कौन ले जाता है ना, फंडेड अकाउंट वाले ले जाते हैं। तो इसके ऊपर मैं आने वाले समय में नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा, फंडेड अकाउंट स्कैम है क्या। अगर आपको मेरे वीडियो और मेरे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि मैं जेन्युइन तरीके से समझा रहा हूं और मैं एक स्कैम के ऊपर वीडियो बनाऊं फंडेड अकाउंट के ऊपर, तो आप स्कैम अलर्ट लिख के कमेंट कीजिए। जैसे ही 100 कमेंट्स पूरे होंगे मैं तुरंत ही एक वीडियो बनाऊंगा और आप सबको लोगों के साथ शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉग।